बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। शालीमार हॉस्पिटल में ऐसा क्या हुआ कि अचानक 330 किलोग्राम वजनी नूरुल हसन रहलत फरमा गए। दोस्तों, नूरुल हसन का वजन क्यों बढ़ा था और क्या उन्हें हॉस्पिटल में एक सोचे समझे मंसूबे के तहत मौत के घाट उतारा गया? वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिए। सादिकाबाद के रिहायशी भारी भरकम शख्स जो कि पेशे के एतबार से एक ट्रक ड्राइवर रह चुका था, उसकी खबर नशर होती है कि उसका वजन 330 किलोग्राम तक बढ़ चुका है और वो चल फिर नहीं सकता। गुर्बत की वजह से वो इलाज करवाने से भी कासिर है। दोस्तों, इस खबर के नशर होते ही पाक फौज के सिपा सलार जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने फौरी तौर पर नूरुल हसन के इलाज और मुआवजे का ऐलान किया। उस ऐलान के बाद जो मुश्किलात पेश आई वो ये थी कि नूरुल हसन को लाहौर हॉस्पिटल में कैसे शिफ्ट किया जाए। तो इस पर पाक फौज ने अपनी एयर एम्बुलेंस भेजने का फैसला किया, जिसके जरिए नूरुल हसन को उसके घर से लाहौर के प्राइवेट हॉस्पिटल शालीमार में पहुंचाया गया। नूरुल हसन के इलाज को फ्री करने का ऐलान किया और नूरुल हसन के हॉस्पिटल पहुंचने के बाद ये ऐलान किया गया कि डॉक्टरों की खुसूसी टीम 330 किलोग्राम वजनी नूरुल हसन का मुआयना करने के बाद ऑपरेशन करेगी। दोस्तों, ऑपरेशन से कबल तमाम जरूरी टेस्ट किए गए, जिनके मुताबिक नूरुल हसन ऑपरेशन के काबिल था। डॉक्टर्स ने नूरुल हसन का ऑपरेशन किया और उस ऑपरेशन की वीडियो भी मीडिया पर नशर करते हुए बताया गया कि नूरुल हसन का ऑपरेशन कामयाब रहा है और वो चंद हफ्तों में मुकम्मल सेहतयाब हो जाएंगे और अगर मजीद ऑपरेशन की जरूरत पड़ी तो वो भी किए जाएंगे। दोस्तों, उस पहले ऑपरेशन के बाद नूरुल हसन को मुकम्मल होशो हवास में देखा गया और सोशल मीडिया पर शेयर वीडियो में डॉक्टर्स की एक टीम के साथ उन्हें मुकम्मल हशाश बशाश देखा जा सकता है और ये गुमान भी नहीं किया जा सकता कि वो शख्स अचानक वफात पा जाएगा। सोमवार की सुबह डॉक्टर माज जो कि नूरुल हसन को मॉनिटर कर रहे थे, उनको अचानक इत्तला मिली कि नूरुल हसन की तबीयत अचानक खराब हो गई है। तो उनके आने से कबल ही उनका इंतकाल हो चुका था, क्योंकि नूरुल हसन के अज़ाए रईसा बिल्कुल ठीक काम कर रहे थे और उसकी जिंदगी के यूं खात्मे का तस्वुर भी मुश्किल था। लेकिन ऐसा हो चुका था। वो शख्स जिसको अपने भारी वजन की वजह से हर वक्त खदशा रहता था कि उसका भारी जिस्म उसकी जान ले लेगा, अगरचे भारी जिस्म ने तो उसकी जान ना ली, मगर वो अब इस दुनिया से कूच कर चुका था। दोस्तों, नूरुल हसन की वफात की खबर पूरे पाकिस्तान में जंगल में आग की तरह फैली। नूरुल हसन को ज्यादा तवज्जो इस वजह से भी मिली क्योंकि उनके इलाज में पाकिस्तानी बर्री फौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने खुसूसी दिलचस्पी ली थी और हर कोई इस इकदाम पर जहां पाक फौज की तारीफ कर रहा था, वो नूरुल हसन को अपने पांव पर चलकर अपने घर वापस लौटता देखना चाहता था। लेकिन ऐसा ना हो सका। लेकिन अब जो खबरें सामने आ रही हैं, उनके मुताबिक नूरुल हसन की मौत की वजह हॉस्पिटल में एक हंगामा बना है। सेहत की जानिब रमा दमा सादिकाबाद के रिहायशी नूरुल हसन अपनी जिंदगी की बाजी हार बैठे, लेकिन उसकी वजह बना हॉस्पिटल में होने वाला एक हंगामा, जिसकी तफसील से पहले आपको बताते चलें कि नूरुल हसन 60 साला पाकिस्तानी का वजन 330 किलोग्राम तक कैसे पहुंचा। दोस्तों, नूरुल हसन लेट कर खाना खाते थे क्योंकि बैठ कर खाने की कोशिश में इनके हाथ मेज तक नहीं पहुंच सकते थे और खाना और उनके दरमियान उनका पेट हायल हो जाता था। वो सोते भी पेट के बल हैं क्योंकि अगर सीधा लेटें तो उनका दम घुटने लगता है। दोस्तों, पाकिस्तान के सूबा पंजाब के शहर सादिकाबाद के रिहायशी 60 साला नूरुल हसन गुज़िश्ता तकरीबन 8 सालों से ये मामूल अपनाने पर मजबूर थे। उसकी वजह उनका गैर मामूली वजन जो कि इस वक्त 350 किलोग्राम तक पहुंच चुका था। उनकी नकलो हरकत एक ही कमरे तक महदूद थी और रफ़ा हाजत के लिए भी एक मखसूस कुर्सी उन्होंने उस कमरे में रखी हुई थी। हॉस्पिटल के मर्दाना वार्ड में उनके लिए खुसूसी पलंग तैयार किया गया। तिब्बी माहिरीन की ज़ेर निगरानी वो तकरीबन एक दहाई बाद पहली बार सीधा लेट पाए। हॉस्पिटल में इंटरव्यू के दौरान नूरुल हसन ने बताया कि तकरीबन 10 साल से वो खुद को कैद में महसूस कर रहे थे। नूरुल हसन का कहना था कि मेरे सगे भतीजे का इंतकाल हो गया था और मैं उसके जनाजे में नहीं जा सका। उनका कहना था कि वो अपनी जिंदगी से मायूस हो चुके थे। वो कहते हैं कि मुझे किसी ने बताया था कि मोटापे का तो इलाज ही नहीं है। मैंने अल्लाह ताला से दुआ की, या तो मुझे संभाल ले या मुझे सुखी दिन दिखा। दोस्तों, मोटापे का शिकार होने से कबल नूरुल हसन माल बरदार ट्रक चलाते थे। उनके सुस्त रो तर्ज जिंदगी की वजह से वो अक्सर बैठे रहते थे। नूरुल हसन के मुताबिक उन्हें कोई ऐसी बीमारी भी लाहक नहीं थी जिसके बायस उनका वजन इस कदर गैर मामूली हद तक बढ़ जाता। पहले उनका वजन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हुआ, मगर उन्होंने तवज्जो नहीं दी। एक वक्त पर उन्होंने मामूल के मुताबिक चलना फिरना भी कम कर दिया और आहिस्ता आहिस्ता तर्क कर दिया। 1 साल कबल ज़राए अबलाग के जरिए उनकी कहानी लाहौर में लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की मदद से मोटापे का इलाज करने के लिए मशहूर डॉक्टर मुआज़िल हसन तक पहुंची।
और उन्हें हॉस्पिटल तक पहुंचाने का फरीजा पाक आर्मी ने अपने जिम्मे लेकर अदा किया। दोस्तों, हॉस्पिटल में हंगामा 330 किलोग्राम वजनी नूरुल हसन की मौत की वजह बना। दोस्तों, पाकिस्तान में लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के माहिर डॉक्टर मुअज्जल हसन ने 10 रोज कबल गैर मामूली वजन रखने वाले सूबा पंजाब के नूरुल हसन का कामयाब ऑपरेशन किया था। इसके बाद से वो लाहौर के शालीमार हॉस्पिटल में इंतहाई निगहदाश्त के शोबे में जेर इलाज थे, मगर पीर की सुबह डॉक्टर मुअज्जल हसन को उनकी तबीयत की खराबी की इत्तला मिली। वो हॉस्पिटल पहुंचे तो नूरुल हसन इंतकाल कर चुके थे। आर्मी की हवाई एम्बुलेंस के जरिए उन्हें इलाज के लिए सादिकाबाद से लाहौर मुंतकिल किया गया था। पीर को उनके घर वाले एम्बुलेंस के जरिए उनकी लाश वापस सादिकाबाद लेकर जा रहे थे। मीडिया को बताया कि एम्बुलेंस का 40,000 रुपए का किराया डॉक्टर मुअज्जल हसन ने अदा किया है। पीर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए डॉक्टर मुअज्जल हसन ने मुकामी ज़राए अबलाग को बताया कि बज़ाहिर नूरुल हसन की मौत हरकत कल्ब बंद होने से हुई है, जिसकी वजह शालीमार हॉस्पिटल के इंतहाई निगहदाश्त के शोबे में होने वाली हंगामा आराई बनी। अलग सुबह हॉस्पिटल के इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड में मौजूद एक खातून के बच्चे की पैदाइश के दौरान कोई पेचीदगी होने की वजह से मौत वाक़ हो गई। खातून के बरहम लवाहिकीन ICU में दाखिल हो गए और तोड़ फोड़ शुरू कर दी। इसी दौरान उन्होंने चंद डॉक्टर्स और नर्सों को तशद्दुद का निशाना भी बनाया। हॉस्पिटल का अमला जान बचाने के लिए वहां से भाग गया। डॉक्टर मुआज के मुताबिक जब वो वापस आए तो उन्होंने नूरुल हसन की हालत गैर पाई और खुद से उन्हें बहाल करने की कोशिश की, जो कि कामयाब नहीं हो सकी। दोस्तों, शालीमार हॉस्पिटल ने इस बारे में कोई बाज़ाब्ता बयान जारी नहीं किया। ताहम हॉस्पिटल के असिस्टेंट मेडिकल सुपरिटेंडेंट रिजवान सईद ने मीडिया को बताया कि CCTV फुटेज की मदद से इस बात की तहकीकात की जा रही है कि हंगामा कैसे हुआ, इनमें कौन मुलविस था और उससे मरीज किस तरह मुतासिर हुए। उनका कहना था कि इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक एक खातून के बच्चे की पैदाइश के दौरान होने वाली पेचीदगी के बायस मौत वाक़ हुई। इस पर उनके लवाहिकीन मुश्तअल हो गए और उन्होंने शोबा इंतहाई निगहदाश्त में दाखिल होकर तोड़ फोड़ और मारा मारी शुरू कर दी। ऐसी सूरत हाल में जाहिर है वहां मौजूद नर्सों और डॉक्टरों के अमले ने भागकर अपनी जान बचाई। नूरुल हसन का ऑपरेशन कैसे हुआ? नूरुल हसन का ऑपरेशन और उसके बाद के इलाज पर उठने वाले अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। अपने गैर मामूली वजन की वजह से वो गुज़िश्ता एक दहाई से माजूर थे और बिस्तर पर थे। नूरुल हसन का ऑपरेशन डॉक्टर मुअज्जल हसन ने बगैर मुआवजे के किया था। शालीमार हॉस्पिटल भी उनके इलाज पर उठने वाले तकरीबन 70 से 80 हजार रुपए रोजाना का खर्च उनसे वसूल नहीं कर रहा था। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डॉक्टर मुअज्जल हसन ने यह भी बताया कि ऑपरेशन के बाद नूरुल हसन को इंतहाई निगहदाश्त के शोबे में मुंतकिल कर दिया गया था, जहां उन्हें इलेक्ट्रो वेंटिलेशन पर डाला गया। हम चाहते थे कि उनके फेफड़ों को आसानी से काम करने में मदद मिले और उनके बाकी तमाम अज़ाए रईसा भी मुकम्मल तौर पर ठीक काम करें। ये तमाम तरह हक़ाइक़ रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। खुराक के लिए उन्हें लगाई जाने वाली नाली में मसला पैदा होने की वजह से मैंने खुद आकर वो तब्दील कर दी थी और उस वक्त भी उनके तमाम अज़ा बिल्कुल दुरुस्त काम कर रहे थे। डॉक्टर मुअज्जल हसन का कहना था कि इसके बाद उन्होंने ये फैसला किया था कि वो पीर को दोपहर के करीब नूरुल हसन को वेंटिलेशन से अलग कर देंगे और वो खुद से भी सांस लेते रहेंगे और खुराक भी लेना शुरू कर देंगे। ताहम ऐसा होने से कबल ही हॉस्पिटल में हंगामा हुआ और उसके बाद नूरुल हसन के मरने की इत्तला सामने आई। मीडिया से बात करते हुए नूरुल हसन के बेटे ने कहा कि डॉक्टरों से कोई गिला नहीं, उन्होंने अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की, मगर बस अल्लाह की मर्जी है। उन्हें फिक्र है तो बस ये कि उनके वालिद की मैयत सही सलामत पहुंच जाए। गर्मी है और मैयत खराब हो रही है। उनका कहना था कि मैयत को सादिकाबाद पहुंचाने के लिए एयर एम्बुलेंस का इंतजाम करने की कोशिश की गई, मगर इस कदर कम नोटिस पर इसका बंदोबस्त नहीं हो पाया। नूरुल हसन की अहलिया का कहना था कि हम सुबह नाश्ता करने बाहर गए, फिर वापस आए तो हमें बताया गया कि नूरुल हसन इंतकाल कर गए हैं। हमें तबीयत की खराबी का नहीं बताया गया, बस अचानक मौत की इत्तला दी गई। इलाज तो ठीक हो रहा था मगर अचानक पता नहीं क्या हुआ, जबकि हमें किसी ने मौत की वजह के बारे में भी कुछ नहीं बताया, सिर्फ डेड बॉडी हवाले की गई। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने नूरुल हसन के इंतकाल पर दुख और अफसोस का इजहार किया। पाक फौज की शोबा ताल्लुकात आमा ISPR की जानिब से जारी बयान के मुताबिक नूरुल हसन को इलाज के लिए लाहौर के निजी हॉस्पिटल में दाखिल करवाया गया था। आर्मी चीफ का कहना था कि इंसान सिर्फ कोशिश कर सकता है, फैसला अल्लाह के इख्तियार में है। अल्लाह मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। दोस्तों, हॉस्पिटल जरा इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि हॉस्पिटल में एक मरीजा के दम तोड़ने की वजह से हंगामा हुआ था, जिसमें ICU से हॉस्पिटल का सारा अमला भाग गया और इसी भगदड़ में नूरुल हसन को लगी हुई ड्रिप भी उतर गई और वो इसी वजह से इंतकाल कर गए। नूरुल हसन की मौत को तिबी करार नहीं दिया जा सकता, बल्कि इसके पीछे वो लोग हैं जिन्होंने हॉस्पिटल में तोड़ फोड़ की। दोस्तों, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। डॉक्टर अली को इजाजत दें, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।